हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम। आज हम बात करेंगे एक और न्यूज़ की। एक ऐसी न्यूज़ जो पिछले कुछ 15 या महीने भर से पूरे मार्केट में एक अनस्टेबिलिटी का माहौल बना के रखा हुआ है और जिसका इम्पैक्ट केवल यूएस में ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ सकता है। आइए एक न्यूज़ क्लिपिंग देखते हैं। ये इनसाइडर की न्यूज़ है जिसमें वो बात कर रहे हैं यूएस स्टॉक मार्केट कैन ड्रॉप टिल 45%। और केवल यूएस मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट भी कैन क्रैश टू अ लार्जर एक्सटेंट अगर ऐसा हुआ। हम बात कर रहे हैं यूएस डेब्ट सेलिंग। तो आखिर आइए समझते हैं यूएस डेब्ट सेलिंग है क्या और ऐसा क्या हो रहा है यूएस के इकोनॉमी में जिसकी वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट इसको वॉच कर रहा है और डिफॉल्ट हुआ यूएस, जैसे श्रीलंका कुछ लास्ट ईयर हुआ था। तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या हो सकता है और ये आखिर है क्या। तो क्या ये पहली बार यूएस डेब्ट सेलिंग का इशू आया है जो इतना मार्केट इसको सीरियसली ले रहा है? जी नहीं। आज से पहले यूएस में अभी तक 78 टाइम्स का डेट सेलिंग का लिमिट बढ़ाई गई है और करंटली जो यूएस डेट सेलिंग है वो 31.4 ट्रिलियन। तो आइए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि डेट सेलिंग होती क्या है और इसे हम समझेंगे पहले अपने एक पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से, एक आम आदमी, और फिर उसका समझेंगे यूएस के सिनेरियो में। एक आम आदमी एक नॉर्मल की एक मंथली इनकम होती है, राइट। हम सब जॉब्स करते हैं, बिजनेसेस होते हैं जिसके बेसिस पे हमारी अर्निंग होती है मंथली और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे कुछ मंथली एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी मंथली इनकम है 50,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, और उसके अगेंस्ट में हमारे कुछ एक्सपेंसेस हैं जैसे हमारा रेंट हो गया या ईएमआई हो गई, मंथली एक्सपेंसेस हो गए, बिल्स हो गए, मॉर्गेज हो गया, कार का लोन हो गया, तो एक्स वाई जेड। तो हमारे इनकम है और उसके अगेंस्ट में हमारे कुछ एक्सपेंसेस है। अब फर्ज करिए कि हमारी इनकम है 50,000 रुपये और उसके अगेंस्ट में हमारे एक्सपेंसेस हैं 60,000 रुपीज मंथली। हमने बहुत कोशिश करी, बहुत अपने एक्सपेंसेस को कम किए, तो भी फाइनली 60,000 के नीचे हमारे खर्चे नहीं आ रहे हैं किसी भी तरीके से। अब क्या करेगा एक नॉर्मल आदमी? 10,000 रुपये का गैप है हमारी अर्निंग्स और एक्सपेंसेस में। सेविंग तो भूल जाइए, सेविंग तो हम कर ही नहीं रहे, लेकिन एक्सपेंसेस में ही हमारे 10,000 का गैप है। तो एक मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? या तो वो लोन लेगा कहीं से, अपनी फैमिली से उधार लेगा, अपने फ्रेंड से लेगा, क्रेडिट कार्ड से लेगा, राइट, या फिर एक लोन लेगा। कुछ ना कुछ वो 10,000 रुपये मंथली का जुगाड़ करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने क्रेडिट कार्ड ले लिया। अब बहुत अच्छा हो गया उसके लिए कि 50,000 रुपये सैलरी से आ रहे हैं और 10,000 रुपये का वो महीना स्वाइप कर रहा है, तो उसके एक्सपेंसेस और इनकम मैच हो गया। अब बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, खर्चे हैं, फैमिली खुश है, बीवी खुश है, सारे खर्चे हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अब 12 महीने तक चला ऐसे। अब उस क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट भी थी। अब मान लीजिए ₹1,00,000 उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी मैक्सिमम। अब 12 महीने बाद उसकी एक लिमिट ₹1,00,000 एग्जॉस्ट हो गई। अब जब वो उसके अगले महीने उसने स्वाइप करने के लिए, खर्चा करने के लिए बढ़ाया डेबिट कार्ड, सॉरी क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड बैंक ने मना कर दिया कि आपकी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है, अब आपको इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। अब कहानी आती है ये तो पर्सनल फाइनेंसेस में कि अब अगले महीने क्रंच हो गया कि कैसे हमारी अगले महीने की खर्चे कैसे निकलेंगे। अब यही सिनेरियो में हम बात करते हैं यूएस कंट्री के लिए। एक किसी भी कंट्री के लिए एक तरफ होते हैं उसकी अर्निंग्स और एक तरफ होते हैं उसके एक्सपेंसेस उस कंट्री को रन करने के लिए। अर्निंग्स में क्या क्या चीजें आ गई हमारी? टैक्सेस, जो पब्लिक से डायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस हम कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। और खर्चे क्या आ गए? गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जिसमें गवर्नमेंट सैलरीज को एम्प्लॉय देती है, गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी, राइट, या फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाते हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्विसेज देने के लिए अपने सिटीजन्स को। तो एक तरफ हो गए कंट्री की अर्निंग्स जो टैक्सेस है और एक तरफ हो गया एक्सपेंसेस। अब सेम सिनेरियो में एक कंट्री की अर्निंग कम है पर उसके एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हैं कंपेयर टू द अर्निंग्स। अब सेम सिनेरियो कंट्री क्या करता है? कंट्री उस कंट्री का जो भी रिजर्व, हमारे इंडिया में आरबीआई है, वैसे यूएस में फेडरल रिजर्व है। गवर्नमेंट क्या करती है? फेडरल रिजर्व से कुछ उधार लेती है और उस उधार के बेसिस पे वो अपने खर्चे चलाती है। अब यूएस में क्या हो गया है फाइनली कि जो भी उसकी डेट की लिमिट थी जो कि 31.4 ट्रिलियन थी वो एग्जॉस्ट हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यूएस गवर्नमेंट 1 जून के बाद खर्चे उठाने में असमर्थ है। दे कैनॉट पे द एक्सपेंसेस, दे कैनॉट पे द बिल फॉर द सर्विसेज दे आर गिविंग टू देयर सिटीजंस, द वेरियस प्रोग्राम्स दे आर रनिंग अक्रॉस द कंट्री। अब इसके लिए ये पहली बार है? नहीं। ऑलमोस्ट यूएस में 78 टाइम्स बिफोर ये लिमिट बढ़ाई जा चुकी है
लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि इतना ये हाइप हो रहा है, हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन, हर मार्केट पिछले, अगर आप 2 दिन का छोड़ दें, लास्ट 2 डेज का, उसके पहले पिछले ऑलमोस्ट 15 दिन से मार्केट, यूएस मार्केट देखें या ग्लोबल मार्केट देखें तो एक अनसर्टेनिटी की तरफ और डेली डाउनफॉल हो रहा था। तो इस बार ऐसा क्या है? तो जैसे हमारे इंडिया में एक बीजेपी गवर्नमेंट है, एक तरफ कांग्रेस अपोजिशन है उसका, राइट, वैसे ही यूएस में एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट है और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो बिडेन यूएस प्रेसिडेंट हैं वो है डेमोक्रेटिक पार्टी से, और उसके अपोज में जो पार्टी है वो रिपब्लिकन, जिससे पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। अब क्योंकि ये जो डेट लिमिट बढ़ाने के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा उनको कांग्रेस से, कांग्रेस जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है वैसे वहाँ कांग्रेस हाउस होता है, जहाँ से उनको, और उसमें रिपब्लिकन का कहना है कि आप डेट लिमिट क्यों बढ़ा रहे हैं, आप अपने खर्चे कम करिए। अब कोई भी गवर्नमेंट अपने खर्चे एक लिमिट तक ही कम कर सकती है, उसके नीचे कम करेगी तो उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा गवर्नमेंट पे, इसकी गवर्नेंस अच्छी नहीं। प्लस 2024 में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, राइट, तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इलेक्शन के 1 साल पहले हम अपने खर्चे कम करें, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और अगले साल इलेक्शन पे इम्पैक्ट आए। ये डिफरेंस है जिसकी वजह से दोनों पार्टीज के बीच में एक नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा है। रिपब्लिकन्स कह रहे हैं अपने एक्सपेंस खर्च करिए, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी कह रही है डेट लिमिट बढ़ाने के लिए 1 जून तक लिमिट है, जब तक ये क्लोज होना है, बिकॉज उसके बाद फेडरल रिजर्व के पास पैसा नहीं बचेगा अपने एक्सपेंसेस कैरी ऑन करने के लिए। आउटकम हम सब जानते हैं और मार्केट भी लास्ट 2 दिन से यही एक्सपेक्ट करके इंक्रीज हो रहा है कि क्लाइमेक्स, ये वो स्टोरी जिसका क्लाइमेक्स हमें मालूम है कि लिमिट तो बढ़नी है। क्वेश्चन है कि कौन ज्यादा बढ़ेगा, क्या रिपब्लिकन अपने एक्सपेंसेस कम करेंगे पॉलिसीज के, अपने प्रोग्राम्स के, या फिर रिपब्लिकन्स अपनी लिमिट एक काफी अच्छे अमाउंट से बढ़ाएगी। अब आइए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो 45% तक मार्केट क्रैश कर सकता है यूएस का, और अगर यूएस मार्केट क्रैश करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल मार्केट भी इसको फॉलो करता है तो वो भी क्रैश करेगा। तो जो मार्केट होता है, मार्केट चलता है केवल सेंटीमेंट से, राइट, वो पॉलिटिकल एजेंडा नहीं समझता, पॉलिटिकल गेम नहीं समझता है, मार्केट रन बाय सेंटीमेंट्स। और क्वेश्चन क्या है, जितना लंबा ये नेगोशिएशन ड्रैग होंगी, मार्केट्स में अनसर्टेनिटी उतनी ही बढ़ेगी और मार्केट माइट रिएक्ट डिफरेंटली। डील तो होगी लेकिन वो कितना डैमेज कर देगी, बस उसकी बात है, वही वॉच रखना है हमें मार्केट में। अब इसका इंडियन मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये हम देखते हैं क्विकली। तो जैसे जैसे ये अनसर्टेनिटी यूएस की बढ़ती है तो इंडियन रुपी विल डिक्रीज। अगर आप आईएनआर और यूएस डॉलर का चार्ट देखेंगे तो पिछले कई दिनों से इंडियन रुपी की वैल्यू डिग्रेड हो रही है, और अगर इंडियन रुपी की वैल्यू डिग्रेड होगी मतलब यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, और अगर इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मार्केट अनसर्टेनिटी से जो क्रैश होएगा वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, प्लस इंडस्ट्री पे जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होएगा बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, दैट विल ब्रिंग अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। अगर ये नहीं होता है तो वी ऑल नो होना है, होएगा, पर कौन कितना झुकेगा, दैट इज द स्टोरी। और क्योंकि यूएस मार्केट ग्लोबल इकोनॉमिक का नर्वस सेंटर है, राइट, तो अगर नर्वस सेंटर कोलैप्स करता है, डिफॉल्ट होता है, जैसे कुछ टाइम पहले श्रीलंका में गवर्नमेंट डिफॉल्ट किया था, तो अगर उसी तरह से यूएस डिफॉल्ट करता है तो बीइंग नर्वस सेंटर फंक्शन दैट विल इम्पैक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। होप अब आपको ये चीज क्लियरली समझ में आएगी कि डेट सेलिंग का इशू आखिर है क्या। 1 जून का है जब तक ये क्लोज होना है, अदरवाइज यूएस विल डिफॉल्ट। फैच ने भी अपनी रेटिंग यूएस की AAA से नेगेटिव वॉच में मूव कर दी है, तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज भी इसको बहुत सीरियसली वॉच कर रही हैं, और हम भी वॉच करेंगे, देखेंगे क्या रहता है इसका रिजल्ट। सो काइंडली प्लान योर इन्वेस्टमेंट, योर मनी अकॉर्डिंगली, लुकिंग एट द ग्लोबल फाइनेंस। थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।